ऐसे क्या तो लेकिन आपसे क्या दी बात तो बेवकूफ की लिखी वो तो आपने लास्ट के 3 पन्ने तो बताए थे, वो छोड़ दिए बस। अच्छा नोट्स में लाऊंगी। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। फर्स्ट ईयर आगे सॉलिड स्टेट के अंदर बहुत आगे बढ़ चुके हैं हम। अगला जो मेरा टॉपिक है जिसका नाम है क्रिस्टल पढ़ लिया, फलक पढ़ लिया, किनारा पढ़ लिया, अंतराफलक कोण पढ़ लिया। अगला जिसका नाम है वो है 3D लैटिस। त्रिविम जालक। देखो भाई, त्रिविम की बात कर रहा है तो त्रिविम में तो बात ही कर रहा है। त्रिविम का मतलब तीनों दिशाओं की बात करेगा भाई। एक्स वाई एक्सिस की बात करेगा। एक्स वाई जेड एक्सिस। कौन कौन सी एक्सिस? एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस की बात करेगा। तो देखो भाई, त्रिविम में जालक बिंदुओं की निश्चित व्यवस्था, त्रिविम में जालक बिंदुओं की निश्चित व्यवस्था त्रिविम जालक कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिविम जालक। अगर एक सीधी रेखा में त्रिविम जालक हो, अगर सीधी रेखा में जालकों की एक निश्चित व्यवस्था हो तो उसे एक विमीय जालक कहते हैं। क्या कहते हैं? एक विमीय जालक कहते हैं। अगर ये दो दिशाओं में जालक की व्यवस्था इस प्रकार से हो कि जो निश्चित हो वो द्विविमीय जालक कहलाता है। जबकि अगर तीनों दिशाओं की बात करें तो तीनों दिशाओं में, तीनों एक्सिस के अंदर अगर जालकों की एक कोई निश्चित व्यवस्था हो तो उसे त्रिविम जालक कहते हैं। समझ गए? ये डेफिनेशन है, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। ठीक है, अब देखो एकक कोष्टिका। क्या? एकक कोष्टिका, जिसे हम कहते हैं यूनिट सेल। नाम से स्पष्ट है। एकक कोष्टिका, यूनिट सेल। बताओ भाई, किसी पदार्थ की यूनिट सेल क्या है? परमाणु, एटम। परमाणुओं से मिलकर बनता है अणु, अणुओं से मिलकर बने होते हैं यौगिक। क्या मिलकर बने होते हैं? अणुओं से मिलकर बनते हैं तत्व, तत्वों से मिलकर बनते हैं यौगिक, यौगिक से मिलकर बनते हैं मिश्रण। हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, तो हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, या फिर इसे कहते हैं यूनिट सेल, कोशिका है। हमारे शरीर की कोशिका, यूनिट सेल कौन है? कोशिका है। ऐसे ही अगर हम केमिस्ट्री के अंदर सॉलिड स्टेट में बात करें तो वह देखना, जालक बिंदुओं का एक ऐसा त्रिविमीय समूह, जालक बिंदुओं का ऐसा त्रिविमीय समूह जिसे बार बार दोहराएं तो जिसको बार बार दोहरा के पूरे जालक का निर्माण होता है, पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है, एकक कोष्टिका कहलाती है। समझे कि नहीं समझे? बताओ भाई मैंने क्या बोला है। मैंने इससे पहले समझाने से पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है बेहतरीन, कि जैसे पदार्थ का यूनिट सेल, यानी कि जिनसे मिलकर वह छोटे से छोटा कण, वह छोटे से छोटा कण जिससे मिलकर किसी क्रिस्टल का निर्माण होगा, लेकिन वो छोटा कण तीनों दिशाओं में रहना चाहिए, यानी कि त्रिविमीय समूह होना चाहिए। यानी कि एक ऐसा त्रिविमीय समूह जिसे बार बार दोहराकर हम किसी जालक का या किसी क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, क्या कहलाती है? एकक कोष्टिका कहलाती है। समझे कि नहीं समझे? यूनिट सेल कहलाती है। अब देखना जो इंपॉर्टेंट है उसका नाम है, आपने शायद 12th में भी पढ़ा है, सॉलिड स्टेट, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स।
देखो भाई, एकक कोशिकाओं के प्रकार पढ़ के आए हो, बहुत ध्यान से एक एक चीज समझते चलना, जो मैं कह रही हूं ये इंपॉर्टेंट है बहुत। सबसे पहला, सरल घनीय एकक कोशिका। इसे कहते हैं सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक सेल, सरल घनीय एकक कोशिका, या इसे प्रिमिटिव सेल भी कहते हैं, जो प्रारंभिक होती है, जिसे प्रिमिटिव सेल इंग्लिश में। समझ गए? पढ़ी है क्या कभी? सरल घनीय एकक कोशिका, इसे सिंपल क्यूबिक सेल कहते हैं बच्चों। सरल घनीय एकक कोशिका क्या होती है, ध्यान से समझना। मैं हमेशा एक घनीय की बात, घनीय कोशिका की बात कर रही हूं, तो मैं क्यूब की बात करते हुए चलूंगी। देखना, मेरी बात समझने का प्रयास कीजिएगा। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपकी मैथ्स की, ठीक है कोई बात नहीं, सर बता रहे हैं। अच्छा देखो, मुझे परमाणुओं की संख्या निकालनी है हर एकक कोशिका के अंदर। मुझे हर एकक कोशिका के अंदर नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। तो देखो, वह एकक कोशिका जिसमें परमाणु, जिसमें क्या, जिसमें अवयवी कण केवल और केवल कोनों पर स्थित होते हैं। ये कोने ही तो थे, अवयवी कण केवल और केवल कोनों पर स्थित होते हैं, तो ऐसी सेल सिंपल क्यूबिक सेल कहलाती है। क्या कहलाती है? सिंपल क्यूबिक सेल कहलाती है। तो देखना भाई एक बार, अवयवी कण केवल क्या हो, घन के कोनों पर उपस्थित हो, ऐसी सेल को क्या कहते हैं? सिंपल क्यूबिक सेल, या इसे कहते हैं सरल घनीय एकक कोशिका। तो देखो भाई, अगर मैं ये कहूं कि 8 परमाणु, अगर मैं ये कहूं 8 किनारों पर, देखते चलना, 8 किनारों या कोने की बात करें तो कोनों की बात करेंगे, 8 कोनों पर परमाणुओं की संख्या, समझते चलना, एक हो, तो एक कोने पर कितनी होगी भाई बताओ? 1/8 होगी या नहीं होगी? तो अगर 8 कोनों पर निकालें तो कितनी आएगी? 1/8 गुणा 8 बराबर कितनी आई? 1। समझ गए? यानी कि किनारों पर उपस्थित, यानी कि यहां से कितने आए परमाणुओं की संख्या? 1 एटम। ये देखो भाई, ये कमरा है, अवयवी कण यहां प्रेजेंट हैं, तो परमाणुओं की संख्या हमेशा कैसे निकालते हैं? 8 कोनों पर माना परमाणुओं की संख्या क्या है? 1 है। तो एक कोने पर परमाणुओं की संख्या क्या होगी? 1/8। तो 8 कोनों पर परमाणुओं की संख्या क्या होगी? 1/8 गुणा 8 कितना आएगा? 1 एटम। कितना आया? यानी कि सरल घनीय एकक कोशिका के अंदर परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 1। कितनी होती है भाई? 1 होती है। ठीक है, समझ गए? 8 कोनों पर परमाणु पर सबका ध्यान रखना है। सीसी में परमाणुओं की संख्या कितनी? 1। कितनी? 1। दूसरा देखो, फलक केंद्रित एकक कोशिका। एकक कोशिका, इसे कहते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फलक केंद्रित एकक कोशिका, देखना बहुत ध्यान से, एक एक चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा मैं क्या कहना चाह रही हूं। ऐसी एकक कोशिका, ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ, ध्यान से समझना मेरी बात, ऐसी एकक कोशिका जिसमें
ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ फलक के केंद्रों पर उपस्थित हो, फलक के केंद्रों पर उपस्थित हो, क्या कहलाती है? फलक के केंद्रों पर उपस्थित हो, क्या कहलाते हैं? फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। क्या कहलाती है? फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करना। अपने घर में बैठे हो, क्लास में होते तो इसको अच्छे से समझाती। कमरे को इमेजिन करो जिस रूम में आप बैठे हैं। आप कमरे के ऊपर वाली छत को देख रहे हो, मैं भी देख रही हूं। ऊपर वाली छत एक फलक है कि नहीं? बताओ भाई। आप जिस जमीन पर बैठे हैं वो एक फलक है या नहीं? आपकी साइड की दो दीवारें होंगी, वो एक फलक होंगी कि नहीं? एक आपके सामने दीवार होगी और एक आपके पीछे दीवार होगी। हो गए 6 फलक। समझने की कोशिश करना मैंने क्या कहा है, 6 फलक हो गए। अगर मैं ये कहूं तो देखना क्यूब कैसे बनेगा। इस छत के नीचे, इस जो सॉरी ये जो जिस जमीन पर आप बैठे हैं, जिस जमीन पर बैठकर आप पढ़ रहे हैं, उस जमीन के नीचे, उसके जस्ट नीचे एक फलक है या नहीं? देखो भाई, ऐसा है। ये देखना भाई ध्यान से, ये डस्टर दिख रहा है। अगर मेरे ये जमीन है, ये मेरी जमीन है, ये मेरी जमीन है, तो इसके नीचे ऐसा तो है नहीं, कुछ होगा नहीं। तो एक फलक नीचे होगा, एक फलक जिस जमीन पे बैठे हो वो होगा। ऊपर वाली छत है, ये जो आप देख रहे हैं जिसके नीचे बैठे हैं वो एक फलक है, और इसके जस्ट ऊपर जिस छत पर आप घूमने जाते हो वो एक फलक है। ऐसे ही आपके जो कमरे दो टच होंगे तो एक कमरे का फलक ये होगा, सेम दूसरे कमरे का फलक, यानी कि कुछ ऐसी कंडीशन बनी हुई होगी। यहाँ एक ऐसा ही तो है, ये तो एक कमरा है भाई, दूसरा कमरा भी तो टच हुआ होगा जिसकी दोनों दीवारें टच होती हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जैसे दीवारों की, कमरे की दीवारों को, साइड वाली दीवारों को इमेजिन करो, साइड वाली दीवारों को, साइड वाली दीवारों को इमेजिन करोगे तो एक कमरे की दीवार तो ये है ही, साथ की साथ इसके बगल वाले कमरे की एक दीवार और है ना, तो एक फलक वो है। यानी कि एक फलक तो इस घन का, वो दूसरा फलक है जो दूसरे घन का है। तो जब आप एक फलक के केंद्र पर अवयवी कण को रखोगे तो क्या वो दोनों में कॉमन आएगा या नहीं आएगा? मुझे तो ये बताओ। पहले तो मुझे एक चीज बताओ कि ये जो मैं कह रही हूँ ये बात आपके दिमाग में बैठ रही है या नहीं बैठ रही है, कि कुछ और एग्जाम्पल सोच के समझाना पड़ेगा? क्योंकि ये चीजें क्लास में बैठ के समझाई जाती हैं अच्छे से, और चक्कर क्या पड़ रहा है, आप लोग ऑफलाइन है तो आप पता नहीं क्या इमेजिन करने लग रहे हो। बताओ भाई, कुछ बैठा या नहीं बैठा दिमाग में? देखना, बताओ बताओ, हाँ या ना में जवाब दिया करो, हाँ या ना, बताओ। देखो एक बार वापस, एक बार वापस देखो, ये मेरा मोबाइल देख रहे हो, ये भी एक क्यूब है। आपका मैडम, आपका मोबाइल हो रहा है? देखो भाई, ये 2 मोबाइल हैं, ये 2 क्यूब है, दोनों मैंने एक दूसरे के ऊपर टच करके रख दिए हैं। बिल्कुल देखना अच्छे से, यहां से दिख रहा हो तो यहां से, यहां से दिख रहा हो तो यहां से, कैसे भी देखो, दिख रहा है? अच्छे से देख पा रहे हो? ये 2 सेल फोन्स रखे हुए, ये दोनों ही क्यूब बना रहे हैं। आप देख लो, चौड़ाई भी है, मोटाई भी है और लंबाई भी है, दोनों की देख लो। कर क्या रहे हैं हम? देखो, ये जो इसकी जो लास्ट वाली, जो ये वाला देख रहे हो, पीछे वाला, ये ऐसे रखा हुआ है, ये एक फलक है और मेरे मोबाइल की एक फलक है। ये दोनों एक दूसरे को टच कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? बताओ। अब अगर मैं एक अवयवी कण को रखूंगी तो वो 2 फलक के बीच में कॉमन आएगा कि नहीं आएगा? तो बताओ, फलक कितने होते हैं एक घन में? फलक कितने होते हैं एक घन में? 6। अगर मैं ये कह रही हूं कि एक कण 2 फलक पर कॉमन आ रहा है, तो कितने टोटल परमाणु हो जाएंगे फलकों के अंदर, घन के फलकों के अंदर? बताओ बताओ भाई, कितने होंगे? बताओ भाई, नहीं बताओ तो सही, कितने होंगे? देखो भाई, अब आप, इससे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ दीवारों से समझ में आती है चीजें क्लास में बैठ के। मेरे बिल्कुल बगल वाली एक दीवार है 3, देखो, ये तो दिख रही है ना, ये वाली दीवार तो दिख रही है। इस दीवार के पीछे इसके जस्ट बगल वाला कमरा है, उसकी दीवार है। मैंने यहाँ पे एक अवयवी कण रखा है, तो वो कॉमन उस वाली अवयवी कण, उस वाले फलक के लिए होगा कि नहीं होगा? तो इन दोनों फलकों के बीच एक अवयवी कण,
इन दोनों फलकों के बीच एक अवयवी कण, ऐसे इधर वाली फलक की ओर जाएंगे, इधर वाले की ओर, तो इधर भी क्या होगा, एक के पीछे एक, तो ये दो फलकों के बीच में एक अवयवी कण, ऐसे इधर जाएंगे तो दो फलकों के बीच एक अवयवी कण, और ये 6 फलक मिलकर बनाएंगे घन। और मुझे घन से ही तो मतलब है, यानी कि इसके अंदर परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 3 होगी या नहीं होगी? 3 तो ये होगी 1/8 गुणा 8 प्लस 1/2 गुणा 3। मैंने क्या कहा, ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण घन के कोणों के साथ साथ फलक के केंद्र पर भी उपस्थित हो। तो घन के कोणों के लिए मैंने संख्या कितनी निकाली थी, सरल घनीय के लिए 1, और यहां से कितनी आएगी, यहां से कितनी आएगी 3। तो टोटल अवयवी कण कितने हो गए, 4 हुए या नहीं बताओ। बस यही हल्की सी टफ है, बाकी कुछ भी नहीं है, बस इतना ही फलक को ही समझना है, बाकी समझ में तो सब आ जाना ही है। आया या नहीं बताओ भाई, हाँ या ना? किसी को कोई शंका है, कोई शक है, बताओ। आ गया, ठीक है, वेरी गुड। देखो भाई, ये तो चीजें समझनी पड़ती हैं, ये सॉलिड स्टेट है तो इमेजिन तो करना आना चाहिए, वरना इमेजिन करना नहीं आता है तो कोई मतलब ही नहीं है। देखो अगला, अगली जिसका नाम है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, काय केंद्रिक घनीय कोशिका। 4 है, ये 4 प्रकार की होती हैं। इसको कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। बड़ा ही सरल है। ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण घन के कोनों के साथ साथ, घन के कोनों के साथ साथ बिल्कुल केंद्र के बीचों बीच भी रखा हुआ हो, केंद्र के बीचों बीच, यानी कि कमरे के बिल्कुल बीचों बीच रख दो, तो कोई दूसरा कमरा तो आ नहीं रहा है। कहने का मतलब यहां से कितनी निकाले थे अवयवी कण, कोनों के लिए 1/8 गुणा 8 प्लस 1 ही तो है बस। कितने आए, यहां से आया 1 प्लस यहां से भी आया 1, बराबर कितना हो गया, 2। आया या नहीं आया बताओ, आया या नहीं? और एक लास्ट जिसका नाम है आधार केंद्रित घनीय कोशिका, लास्ट जिसका नाम है आधार केंद्रित घनीय कोशिका। बड़ा ही सरल है। ऐसी एकक कोशिका, ऐसी घनीय एकक कोशिका इसको रिप्रेजेंट करते हैं ECC से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ई का नाम होता है इम्यूटिव, आधार केंद्रित घनीय कोशिका। तो देखो भाई, इम्यूटिव बॉडी सेंटर्ड, सॉरी इम्यूटिव सेंटर्ड क्यूबिक सेल, तो देखना ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ एकांतर फलकों पर, देखो भाई एकांतर मतलब क्या है, एक को छोड़ के एक, अगर यहां प्रेजेंट है तो इसको छोड़ दो, यहां आ जाएगा, समझ रहे हो? यहां प्रेजेंट है, यहां प्रेजेंट है तो इसको छोड़कर यहां आ जाएगा। समझ में आ गया? समझे कि नहीं समझे? यानी कि एकांतर फलकों पर, एकांतर का मतलब होता है एक को छोड़ के एक, एकांतर का मतलब होता है ऑल्टरनेट, जैसे आज तेरी बारी है कल नहीं आएगी। कहने का मतलब क्या है कि इसकी बारी आ गई ये छोड़ दिया, इसकी बारी आ गई ये छोड़ दिया, इसकी बारी तो पहले से ही है। समझ में आ गया? तो एकांतर फलकों पर उपस्थित हो
तो बताओ भाई, अब बताओ कितनी होगी संख्या। देखो 1/8 गुणा 8 कोनों पर उपस्थित हो, प्लस बताओ भाई कितनी होगी, कितनी होगी। एक यहां उपस्थित है और एक ऐसा है, एक इस फलक पर उपस्थित है ऊपर वाले पर, ये देखो ये वाला इस फलक पर उपस्थित है, इस फलक पर उपस्थित, तो कॉमन एक तो इसके लिए भी होगा और इसके जस्ट बगल वाले के लिए होगा या नहीं होगा। एक तो इस पर उपस्थित है और एक फिर इसको छोड़ देना, इसको छोड़ देना उधर वाली दीवार पर, यानी कि बिल्कुल सामने, फिर इसको छोड़ देना तो इस वाली दीवार पर हम वापस आ गए। कहने का मतलब 1/8 गुणा 8 प्लस 1/2 गुणा 2 होगा या नहीं होगा, बताओ भाई। अरे भाई इस पर प्रेजेंट है, लेकिन इसके ऊपर एक दीवार भी तो है, उस पर भी तो प्रेजेंट है, तो आधा हिस्सा इसका इधर भी आना है और आधा हिस्सा इधर भी आना है। इसका मतलब क्या होगा, 1/2 गुणा 2 तो कितना आया, 1 + 1 = 2। कितनी आए, 2 एटम। आया या नहीं आया बताओ, दोबारा तो नहीं बताना। आ गया, आ गया क्या, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। चलूं आगे, कोई भी ऐसा विद्यार्थी ठीक है। ये तो थी आपकी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। आगे जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर चल रहे हैं, कॉपी पेन हाथ में रखिएगा। जो मैं ट्रिक लिखवाऊं वो नोट्स के अंदर नहीं लिखी हुई है, वैसे लिखी हुई है, ठीक है। क्रिस्टल समूहों के प्रकार बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है पेपर में। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये पूछने का रीजन एक बहुत ही बड़ा रीजन है इसका, क्योंकि ये 6 साढ़े 6 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूरा ही पूछता है वो। ऐसा नहीं है कि इसके अथवा में कोई पूछेगा तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिस्टल समूहों के प्रकार देखना भाई, एक मिनट रुकना। देखो पहले मैं लिख दे रही हूं, आप इंग्लिश में याद रखिएगा इसको। चलो इसको ऐसे नहीं, ट्रिक से देखते हैं। देखो भाई, मुंबई के अंदर ट्रिक देखना, मैं जो समझा रही हूं। मुंबई के अंदर एक नया व्यक्ति आया, उसने पूछा कि एक बड़ा ही फेमस चाट वाला है जिसका नाम है ओम चाट वाला। जो चीज समझा रही हूँ एक एक चीज का मतलब समझना है। एक बड़ा ही फेमस ओम चाट वाला है, उसने कहा ओम चाट वाले ने कहा, मतलब ये बहुत फेमस है, एक व्यक्ति नया नया आया तो उसने कहा भाई ओम चाट वाले का एड्रेस दे दे और फोन नंबर दे दे, मैंने सुना बहुत है उसके बारे में। तो ओम चाट वाले का नंबर और फोन नंबर उस व्यक्ति ने दिया कि अच्छा तुझे उसका फोन नंबर चाहिए, तो मैं उसका फोन नंबर तुझे बता रहा हूं। ओम चाट वाले का फोन नंबर है, ये याद रखेंगे आप, 00, क्या है फोन नंबर, 003232। 003232। एक मिनट, ये नहीं है बीच में, एक मिनट, एक मिनट रुकना। ऐसा है, नाम ये है OMCHRT, ठीक है। इसका फोन नंबर है 003232। वो व्यक्ति बड़ा ही इंप्रेस हुआ उससे, तो उसने बोला अच्छा तू तो बड़ा सीधा साधा सा लग रहा है, लेकिन उसका एड्रेस भी दे देता हूँ। तो एड्रेस दिया, CTO बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का नाम है, CTO बिल्डिंग का, CTO 90 बिल्डिंग का नाम है, CTO 90 बिल्डिंग का नाम है। और वो कहाँ रहता है, 3rd फ्लोर पे रहता है। कहाँ रहता है, 3rd फ्लोर पे। अपनी कॉपी के अंदर पहले तो इस ट्रिक को लिख लेना, क्रिस्टल समूहों के प्रकार की। एक ओम चाट वाला बड़ा ही फेमस है, तो उसने कहा कि भाई मुझे उसका नंबर दे दे, तो
तो उसने उसका फोन नंबर दे दिया और साथ ही साथ उसको एड्रेस भी बता दिया, बिल्डिंग नंबर बताया CTO 90 और साथ ही साथ कहा कि जो वो क्या नाम है उसका ओम चाट वाला है वो इस बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पे रहता है। किस पे रहता है? तीसरे फ्लोर पे रहता है। तो अब देखिए क्रिस्टल समूहों के पूरे प्रकार को हम इसी के आधार पर ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखो, एक तो होते हैं ये घनीय एक क्रिस्टल समूह है, ये एक क्रिस्टल है घनीय क्रिस्टल। दो फलकों के बीच के कोण को आप कहते हो क्या? दो फलकों के बीच के कोण को अंतराफलक कोण कहते हो। ये अल्फा, बीटा और नॉर्मल ये वाला चलो ये ले लो अल्फा, ये बीटा और ये वाला गामा। ये ए, ये दूरी ए, ये दूरी बी और ये दूरी सी। हमें इनके मान ज्ञात करने हैं, उनके मान ज्ञात करने के लिए मैं आपको जो ट्रिक बता रही हूं आप उसके अकॉर्डिंग याद रखेंगे तो समझ में आ गया यहां तक। अब देखो ये ट्रिक याद हो गई। ओम चार्ट वाला है जिसका फोन नंबर है 003232 और CTO 90 थर्ड फ्लोर पे है। तो देखो भाई ध्यान से समझना, ABC अल्फा बीटा गामा समझ में आ गए? तो अब देखना ध्यान से जो मैं समझा रही हूं आपको। यहां लिख रही हूं ट्रिक। ओ चार्ट वाला जिसका नंबर है 003232, ठीक है, और इसका जो CTO 90 कौन सा फ्लोर? थर्ड फ्लोर। तो देखो ओ से इंग्लिश में याद रखेंगे आप इसको ऑर्थोरोम्बिक। मैं इनकी हिंदी बता दूंगी आपको पर हिंदी से बहुत टफ हो जाएगा, याद नहीं होंगे, ध्यान रखना। ऑर्थोरोम्बिक। एम से मोनोक्लिनिक, यहां इनकी हिंदी भी लिख दूंगी मोनोक्लिनिक। सी से क्यूबिक घनीय। एच से हेक्सागोनल षटकोणीय। आर से रोम्बिक। टी से होता है टेट्रागोनल। और एक और डायरेक्ट, क्योंकि बड़ा ही सिंपल है तो ये आपको याद होना चाहिए, ट्राइक्लिनिक। ठीक है, ये 7 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं जिसमें आपको एक तो अल्फा बीटा गामा का मान निकालना है और एक ABC का नाम निकालना है। सबसे पहले तो मैंने इसके नाम से ये 6 लिख दिए और लास्ट वाला आपको ट्राइक्लिनिक याद रखना है। इनके लिए ध्यान रखना, ये याद रखिएगा, ट्राइक्लिनिक के लिए देख लेना, ये ABC है, ये अल्फा बीटा गामा है। ट्राइक्लिनिक के लिए तीनों नॉट इक्वल टू होते हैं। A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, सेम अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा। ये तो याद हो गया ट्राइक्लिनिक वाला। अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90, यानी कि इन तीनों का मान 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। तीन याद, ये वाला याद हो गया ट्राइक्लिनिक। अब हम इस ट्रिक से याद करेंगे कैसे, देखो ऐसे। सबसे पहले तो हम इसके फोन नंबर से सारे जितने भी फोन नंबर हैं हम उससे ज्ञात कर लेंगे। क्या सबसे पहले क्या हुआ? क्या? अरे कोई दिक्कत नहीं है, वो नाम बता दूंगी हिंदी में नाम बताने लग रहे हो। टाइम को रिजॉइन करना है, रिजॉइन कर लो एक बार।